अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर तनवीनुल हसन खान लांका की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जिला गुजरांवाला में आवाम की सहूलत के लिए 491 डिस्प्ले सेंटर्स कायम किए गए। ब्यूरो चीफ गुजरांवाला अली अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक जानते हैं इस रिपोर्ट। लेट किया गया कि एक फैमिली को हमने मुख्तलिफ ब्लॉक्स में डाल दिया गया। असल में सबसे पहले समझना ये पड़ेगा कि मसला है क्या कि वोट की रजिस्ट्रेशन जो है वो होती कैसे है। जब तक वोट की रजिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया या क्वालिफ़िकेशन का हमें पता नहीं होगा तो उसको हम फिर अच्छे तरीके से एड्रेस नहीं कर सकेंगे। वोट की क्वालिफ़िकेशन के लिए सबसे पहले उसका CNIC होना ज़रूरी है, और दूसरा जहाँ पे वो वोट दर्ज करवाना चाह रहा है उसका वोट की जो पता है वो CNIC के या मुस्तकिल पता पे हो या उसके टेम्परेरी पे हो। CNIC के मुताबिक ये एक कानून है जिसके मुताबिक वोट रजिस्टर्ड होता है। अब होता क्या है, कल मेरे पास एक केस आया कि मियाँ बीवी, एक मियाँ का वोट जो है वो उसका एड्रेस जो है वो यहाँ पे एक जगह है गरजाक, वहाँ का था, और वो कहता था जी कि मेरी बीवी का भी इसके साथ हो। अब बीवी का जब एड्रेस देखा तो वो उसका वो बना हुआ था चियाँ वाली। अब मैंने कहा कि यार इसको हम वो एक ब्लॉक में रख नहीं सकते। गो आप एक जगह पे रह रहे हैं, लेकिन कानून हमारा ये कहता है कि वोट जो है वो CNIC के मुताबिक ही होगा। तो इसके लिए CNIC का एड्रेस जो है वो आपको चेंज करवाना पड़ेगा। तो इस वजह से फिर ये मसले मसाइल आए कि लोग जब वोट घर घर तस्दीक हुई वहाँ पे वो गैर तस्दीक शुदा हुए। गैर तस्दीक होने की वजह से फिर हमने उनका जो एड्रेस परमानेंट था वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के तहत डिस्ट्रिक्ट में हैं 491 डिस्प्ले सेंटर्स कायम हैं। उसमें 257 जो एक्सक्लूसिवली जो ये शहर का इलाका है वहाँ पे हमने इस्टेब्लिश किए हैं, कायम किए हैं, और उसकी डिटेल जो है वो हमारी ECP की वेबसाइट पे भी पड़ी है। वहाँ पे डिस्प्ले सेंटर इंचार्ज का नाम भी है और उसका आगे जो ब्लॉक कोड्स हैं वो भी दिए गए हैं, तो वो वहाँ से आप भी देख सकते हैं। बाकी हमारे पास भी लिस्ट है, वो भी आपको इंशाल्लाह शेयर करेंगे ताकि आप भी जो है कोई अगर पूछने वाला है तो उसको डिस्प्ले सेंटर्स के ऊपर कोई बिल्कुल उनके लिए हमने एक्सक्लूसिवली उनको हदायत जारी की हैं कि उनको आपने प्रेफरेबली जो है उनको प्रेफरेंस देनी है और उनके लिए आपने फैसिलिटेट करना है। बाकी हमारा जो यहाँ पे हमने एक हेल्प डेस्क कायम किया हुआ है जो राउंड द क्लॉक 24 आवर्स हमारे लोग बैठे हुए हैं, वो भी हेल्प दे रहे हैं। सर ये बताइए, नौशहरा फिरोज से जामी तगर की रिपोर्ट के मुताबिक गांव के इन लोगों को सलाम पेश करता हूं जो बनी नो इंसान के फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर खादिम अली मगरियो के खसूसी तावन से गांव सैको सोलंगी में हेपेटाइटिस, ज़याबितिस और खून के अतियात की कैंप का इनेकाद किया गया, जिसके निगरान समाज इस्लाहकार अली नवाज सोलंगी, जबकि फातिमा फाउंडेशन के हॉस्पिटल 20 बेड ब्लड बैंक हेपेटाइटिस फेयर ब्लड बैंक ने हिस्सा लिया। इस मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर खादिम अली मगरियो ने मीडिया को बताया कि इस कैंप में अलग अलग बीमारियों की इलाज का बंदोबस्त किया गया और कहा कि गांव के इन लोगों को सलाम पेश करता हूं जो बनीनो इंसान की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं, मगर हमारे इलाके के लोग अपनी खिदमत के लिए बाहर निकलें तो हम उनको अपनी खिदमत पेश करेंगे। इस कैंप में हेपेटाइटिस की स्क्रीनिंग और वैक्सीन का इंतज़ाम किया गया, इसलिए अगर उनमें से कोई भी मुस्बत आता है तो उसे अद्वियात भी मुफ्त दी जाएंगी। इस मौके पर कैंप में मौजूद सिविल सर्जन के अलावा डॉक्टर नूर हुसैन मोरो, डॉक्टर खादिम हुसैन मेमन, गुलाम अकबर नारेजो, नुमान तनियो, असर अली सोलंगी, एजाज ममनाई और दीगर ने अपनी खिदमत सर अंजाम दी। एक और खबर है नौशहरा फिरोज से जामी तगर की रिपोर्ट के मुताबिक मोटरवे अफसरान की जानिब से रोड सेफ्टी के मुतालिक आगाही दी और मुस्तक मोटरसाइकिल सवारों में मुफ्त सेफ्टी पम्फलेट तकसीम किए गए और हेलमेट भी तकसीम किए। नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस के IG खालिद महमूद की जानिब से शुरू की गई नो मोर मुहिम के सिलसिले में DIG शाहिद जावेद की हिदायत पर सेक्टर कमांडर कासिम इफ्तिखार वडाइश ने रोड सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए मुख्तलिफ जगहों पर रोड सेफ्टी आगाही प्रोग्राम किए। इस सिलसिले में आज कंडियारों में नेशनल हाईवे के साथ गाइडेंस सेंटर पर DSP कमरुल जमान, कोसो एडमन ऑफिसर अब्दुल रशीद सहतो और दीगर अफसरान के साथ ड्राइवरों मुसाफरों को रोड सेफ्टी के मुतालिक आगाही दी और मुस्तक मोटरसाइकिल सवारों में मुफ्त सेफ्टी हेलमेट तकसीम किए। इस मौके पर सेक्टर कमांडर कासिम इफ्तिखार वडाइश ने कहा कि नेशनल हाईवे पर ज्यादातर हादसात मोटरसाइकिल की वजह से होते हैं, जिसमें काफ़ी जानें ज़ाया हो जाती हैं।
اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی موٹر سائیکل پر سوار ہوں تو سیفٹی ہیلمٹ اور گاڑی پر سیٹ بیلٹ کا استعمال لازمی کریں۔ اس کے علاوہ اوور سپیڈ، غلط اور اوورٹیک، اوور لوڈنگ، مسافروں کو خطرناک طریقے سے بسوں کی چھتوں پر بٹھانے سے گریز کریں۔ گاڑی احتیاط اور روڈ پر بنائے گئے قوانین کے مطابق چلائیں۔ آخر میں سیکٹر کمانڈر قاسم افتخار وڈائش نے ڈرائیوروں میں روڈ سیفٹی پمفلٹس بھی تقسیم کیے۔ حیدرآباد میں فورٹ پولیس کی مختلف کارروائیوں میں منسم مین پوری فروش گینگ کے 2 کارندے گرفتار، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ڈی ایس پی غلام شبیر سرکی کی سربراہی میں ایس ایچ او سب انسپکٹر محمد ابراہیم بوستار کی اپنے سٹاف کے ہمراہ کارروائی دوران پیٹرولنگ مختلف مقامات سے چھاپہ مار کارروائیاں کرتے ہوئے منسم مین پوری فروش گینگ کے کارندوں کو مین پوری فروخت کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ ملزم علی شیخ کے قبضے سے 250 عدد تیار شدہ مین پوری برآمد ہوئی۔ ملزم اسد شیخ کے قبضے سے 100 عدد تیار شدہ مین پوری برآمد ہوئی۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے برآمد مین پوری پولیس تحویل میں لے کر گٹکا اینڈ مین پوری ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیے گئے۔ سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق کمشنر بہاولپور ڈویژن راجہ جہانگیر انور نے کہا کہ بہاولپور کی ترقی اور فلاح و بہبود کے مختلف منصوبوں میں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی جانب سے تعاون انتہائی خوشائن امر ہے۔ وہ آج یہاں شعبہ ایڈمنسٹریٹو سائنسز اسلامیہ یونیورسٹی کے زیر اہتمام منعقدہ خصوصی سیمینار سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر نوید اختر، ڈین فیکلٹی آف مینجمنٹ سائنسز اینڈ کامرس پروفیسر ڈاکٹر جواد اقبال، اسسٹنٹ کمشنر بہاولپور سٹی نعیم صادق چیمہ، چیئرمین شعبہ ایڈمنسٹریٹو سائنسز ڈاکٹر شاہد محمود، ڈائریکٹر پریس میڈیا اینڈ پبلیکیشنز شہزاد احمد خالد، اساتذہ کرام اور طلباء طالبات کی کثیر تعداد موجود تھی۔ کمشنر بہاولپور ڈویژن راجہ جہانگیر انور نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے بہاولپور آمد کے فوراً بعد وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور انجینئر پروفیسر ڈاکٹر عطر محبوب سے مختلف امور میں باہمی اشتراک اور تعاون کے بارے میں بات چیت کی، جس کے کئی خوشائن آئے اور حوصلہ افزا نتائج حاصل ہوئے۔ اب اسلامیہ یونیورسٹی کے ماہرین مختلف امور میں ڈویژنل اور ضلعی انتظامیہ کی معاونت کر رہے ہیں۔ جامعات دراصل علم اور معلومات کا ذخیرہ ہوتی ہے۔ انتظامی افسران ان معلومات کو بروئے کار لا کر بہترین انتظامی نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ اس موقع پر کمشنر بہاولپور ڈویژن نے طلباء طالبات کو انتظامات اور انتظامی امور حکومت پنجاب کے انتظامی نظام سے متعلق تفصیلی لیکچر بھی دیا۔ رخ کرتے ہیں شورکوٹ کا۔ شورکوٹ عرس و میلہ دربار بابا احمد علی شاہ بابا قمر علی شاہ کی 3 روزہ تقریبات 15 جون سے شروع ہو رہی ہیں، جس میں قوالی، بیل دوڑ، کبڈی، والی بال اور لمبی کھیڑ کے علاوہ سرکس، موت کا کنواں بھی ہوگا۔ زائرین کے لیے لنگر کا خصوصی انتظام ہوگا۔ عرس کے تقریبات 3 دن جاری رہیں گی، جس میں مختلف سٹالز لگائے جائیں گے۔ عرس و میلے کا اہل علاقہ اور بچے بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ ہمارے نمائندے رانا ابو بکر کی رپورٹ کے مطابق رخ کرتے ہیں ڈچکوٹ کا۔ ڈچکوٹ میں انتظامیہ کی غفلت سے ایک اور سلنڈر بلاسٹ ہو گیا۔ گیس ریفلنگ شاپ پر سلنڈر دھماکے میں 2 افراد زخمی ہو گئے۔ واقعہ ڈچکوٹ کے علاقہ تھانہ روشن والا کی حدود میں پیش آیا۔ دھماکے سے دکان میں آگ لگ گئی، جس سے 2 افراد شدید زخمی ہوئے۔ بائک خاکسار دکان خاک میں تبدیل ہو گئی۔ سلنڈر پھٹنے سے 2 بھائی ساحل اور ساگر زخمی ہوئے، جن کو سول ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ علاقے میں غیر قانونی ریفلنگ سے متعدد بار حادثات میں قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ ایک اور خبر ہے حیدرآباد سے۔ امتیاز میر کی رپورٹ کے مطابق میہڑ میں فرید آباد قریب فیض محمد چانڈیوں میں گزشتہ کچھ وقت پہلے آگ لگنے سے سوئی مکان جل کر راکھ ہو گئے اور کچھ معصوم بچے جل کر جاں بحق بھی ہوئے۔ اس وقت وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے بھی دورہ کیا اور متاثرہ لوگوں کو نقد پیسے اور گھر بنانے کا اعلان بھی کیا۔ متاثرہ لوگوں نے اشرف چانڈیو، فیاض چانڈیو، علی نواز چانڈیو، پرویز چانڈیو، علی اکبر چانڈیو کا کہنا ہے کہ وڈیرے لوگوں کو گھر اور پیسے مل رہے ہیں۔ غریب لوگ تلے آسمان ٹینٹ لگا کر بیٹھے ہیں۔ ہم اپیل کرتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف، بلاول بھٹو زرداری، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، ایم پی اے عبدالعزیز جوٹیجو، ایم این اے عرفان ظفر لغاری کو کہ ہماری مدد کی جائے اور ہمیں امداد دی جائے۔ جی صحیح آیا تو اصل کے باغ میں گھر سڑی رہا بچڑا اس تے بیٹھا اصا جی وار کون تھا کنے چنگا مرسان 5 جن ننڈے ننڈے کے گھر تھا جن اسا پٹیوں تے بیٹھا اس تے بیٹھا ہوں
चेक भी न मिलिया आहिनि। असां केतिरी अक आहे उते कुझु बि न थियो आहे। असां वटि असां वठूं था त उस ते घुमंदा। मुराद शाह खे कहिड़ो पैगाम ॾियणु चाहियो? आदिल शाह खे पैगाम आहे त अचनि पाण ॾिसनि, असां उस ते वेठा आहियूं। वरी साॻा माण्हू उते वरी उन्हनि खे साॻियुनि खे ॾेई था वञनि। असां उहे साॻा वेठा आहियूं उस ते, साॻियुनि खे ॾियनि था उते, असां साॻा वेठा आहियूं। वञूं था त हीअं थियो वरी असांखे घुमायूं। नुक़सान बि तव्हांजो थियो आहे, हुननि जो नुक़सान न थियो आहे? नुक़सान त थियो सभिनि जो, पर असांजो ॾिसे त असांजो नुक़सान, बोरिंगियूं सड़ी वियूं, गॾा सड़ी विया, ॿकरियूं माल सड़ी वियो, अन्न सड़ी वियो, खटूं सड़ी वियूं। त बेहोश उते अचनि था, हेॾे थियो बाबा, हेॾे थियो, असां उते रहिया पिया आहियूं। शुक्रिया। आपके लिए चलते हैं लोधरा की जानिब। हमारे नुमाइंदे ब्यूरो चीफ गुलाम मुर्तज़ा परहयार की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर आगा ज़ुहैर अब्बास शिराजी का डिस्ट्रिक्ट जेल लोधरा का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ बैरकों में सफाई सुथराई, एयर कूलर्स, वाटर कूलर्स, पीने के लिए ठंडे पानी की दस्तयाबी समेत दीगर अहम अमूर का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने जेल में मौजूद कैदियों से फर्दन उनके मसाइल दरियाफ्त किए। सुप्रीडेंट डिस्ट्रिक्ट सुप्रीडेंट जेल मोहम्मद अयूब ने डिप्टी कमिश्नर आगा ज़ुहैर अब्बास शिराजी को जेल के कैदियों की सूरत हाल और उनके लिए मजीद बेहतर सहूलियात बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। हुकूमत पंजाब जेल में कैदियों की इस्लाह और तरबियत के लिए इक़दाम कर रही है। कैदियों के मसाइल सुने और उन्हें हल करने की यकीन दहानी करवाई और बख्शी खाने का भी मुआयना किया। सफाई सुथराई, मर्द और ख़वातीन के लिए अलग अलग वॉशरूम्स की सहूलत और उनकी सफाई सुथराई का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने बख्शी खाने में कैदियों की निशानदही पर वाटर कूलर के फिल्टर को फौरी तौर पर तब्दील करने की हिदायत की ताकि साफ पानी की दस्तयाबी यकीनी हो। रुख करते हैं चन्योट का। सैयद मुज़ाहिर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक जमात इस्लामी चन्योट की जानिब से मेन ख़त्मे नबूवत चौक में अवामी प्रेस क्लब का इनेकाद किया गया। 15 साल से अवाम पर मुसल्लत अवामी नुमाइंदों ने अवाम के हकूक़ पर डाका डाला। रहनुमा जमात इस्लाम चौधरी इस्लाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। जमात इस्लामी के ज़िले रहनुमा चौधरी मोहम्मद इस्लाम ने डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के सामने अवामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। ये मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, गरीबों की सुनवाई नहीं होती। ये जो दफ्तर के आप यहाँ पर खड़े हैं, ये रजिस्ट्रियों का जो गेम चलती है, इस जगह रजिस्ट्रियों की जो गेम चलती है, कोई शरीफ आदमी जायज़ तरीके से रजिस्ट्री करवा सकता है? कोई शरीफ आदमी बता दे कि जायज़ तरीके से रजिस्ट्री करवा सकता है? एक ख़ानदान है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कि जो ख़ानदान पूरी तरह मुसल्लत है, वो कहते हैं डीसी भी हमारा कोई नहीं बिगाड़ सकता। तो अक़वाम मुत्तहिदा हुए ना जी कि उनका डीसी भी कोई नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए हमारा मुतालबा है कि इदारों को अपनी हदूद में रहना चाहिए, उनको चेक किया जाना चाहिए। ये भी हमारा मुतालबा है। मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, सूबाई हुकूमत बजट ला रही है, हम उनसे कहते हैं हमें अपना पंजाब का हिस्सा समझो, पंजाब हुकूमत हमें हिस्सा समझे। आने वाले बजट के अंदर चन्योट का हिस्सा रखा जाए। अगर चन्योट का हिस्सा ना रखा गया, फिर आवाम निकलेगी, रोड्स बंद होंगे, उसके नतीजे में जो कुछ होगा उसकी ज़िम्मेदार सूबाई हुकूमत होगी, उसकी ज़िम्मेदार ज़िली इंतज़ामिया होगी। ये हमारा मुतालबा है। और बहुत सारे इश्यूज़ हैं। DHQ का इशू, ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए MBBS डॉक्टर से मिन्नतें करके लोग चेक करवाते हैं। शुगर का पेशेंट होता है, इंसुलिन उसको नहीं मिलती। यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, करोड़ों रुपए के ठेके लेते हैं 2 नंबर कंपनियों के सिविल अस्पताल के, करोड़ों रुपए के। और एक कोई वो एडमन है, लाहौर से आया हुआ, पता नहीं भला सा उसका नाम है, कहते हैं बहुत ईमानदार, सादिक और अमीन है, इमरान खान की तरह सादिक और अमीन है। आगे उसने नीचे रखे हुए हैं, जिस तरह फरागोगी थी, उसने फरागोगे रखे हुए हैं नीचे। यहाँ पर सिविल अस्पताल में करोड़ों रुपए की करप्शन होती है, उसको कोई पूछने वाला ही नहीं है। पर्चियां बनती हैं, बन के कैंसर तक की पर्चियां बनती हैं दवाइयों की। आपके लिए चलते हैं साहिवाल की जानिब। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हुकाम की मुजरिमाना गफलत लापरवाही से नौजवान
جان سے گیا۔ گلا منڈی میں مین ہال میں ٹریکٹر کا ٹائر پھنسنے سے نوجوان نیچے گر کر جاں بحق ہو گیا۔ صدر انجمن آرتیان نے سی او کارپوریشن اور ایکسین کے خلاف فوجداری کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ عبداللہ پور کے رہائشی باپ بیٹا ٹریکٹر ٹرالی پر مکئی کی فصل لاد کر گلا منڈی آ رہے تھے۔ گلا منڈی ساہیوال میں مین ہول کا ڈھکن نہ ہونے پر ٹریکٹر کا ٹائر مین ہول میں پھنس گیا۔ ٹریکٹر ٹرالی کے اوپر بیٹھا 15 سالہ خاور نیچے گر کر زخمی ہو گیا، جسے ہسپتال منتقل کیا گیا، جو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ وقوع کی اطلاع پر انجمن آرتیان گلا منڈی کے صدر حاجی غلام رسول چوہان موقع پر پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ بلدیہ حکام کو مذکورہ مین ہول بارے متعدد بار آگاہ کیا، لیکن کسی بھی افسر کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ انہوں نے ڈپٹی کمشنر ایڈمنسٹریٹر کارپوریشن خضر افضال چودھری سے سی او عثمان لیاقت اور ایکسین اسد خان بابر کے خلاف فوجداری کارروائی کے تحت مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ کیا۔ اور ادھر چیئرمین مارکیٹ کمیٹی فیصل آباد ملک مبشر شہزاد کی سالگرہ کاری عمرہ گروپ ڈجکوٹ کے مرکزی آفس میں منعقد ہوئی، جس میں ممتاز عالم دین مولانا حامد سرفراز احمد قادری، سید ابرار حسین شاہ اور ڈاکٹر رفیق نے بطور مہمانان خصوصی شرکت کی، جبکہ ملک شفقت رومی اور حاجی عبدالاسلام ملک مہمانان اعزاز تھے۔ تقریب انتہائی سادگی سے منائی گئی اور کیک کٹنگ سرمنی کے بعد دعائے خیر کی گئی۔ مولانا حامد سرفراز نے اپنے بیان میں انڈیا میں شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گستاخی کرنے والوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور جمعے کے روز احتجاجی ریلی نکالنے کا اعلان کیا۔ اس موقع پر حافظ فیصل، قاری انعام الحق، قاری بوٹا، محمد عباس، یاسین، آکاش، ملک حسن اور دیگر بھی موجود تھے۔ تو ابھی ان کو کوئی پروگرام نہیں تھا۔ علامہ حامد سرفراز قادری صاحب ہم منڈی میں آئے تھے کیونکہ کل ہماری ریلی ہے تو ہم ادھر آئے تھے اس کا وزٹ کرنے کی۔ دفتر ہے اس کے ساتھ کی دکان کے سامنے ایک ہی ریلی کا انعقاد ہے جہاں سب لوگ اکٹھے ہو کے لاگیٹا کی طرف جائیں گے۔ بھارت میں جو گستاخانہ بہاول نگر ڈی پی او فیصل گلزار کا ایس ڈی پی او سرکل منچن آباد سلیم احمد لاشاری کے ہمراہ تھانہ مکلوڈ گنج میں کھلی کچہری کا انعقاد۔ اوپن ڈور پالیسی کے تحت کھلی کچہری لگانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ کھلی کچہری کے انعقاد کا مقصد شہریوں کی پولیس تک رسائی کو آسان بنانا، ان کے مسائل کو فوری حل کرنا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں سعید احمد سے۔ جی سعید، مزید تفصیلات سے آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب اور سردار علی خان کے احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے ضلعی پولیس آفیسر فیصل گلزار نے تھانہ مکلوڈ گنج میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ کھلی کچہری میں ایس ڈی پی او صدر سرکل منچنا آباد سلیم احمد لشاری بھی موجود تھے۔ ڈی پی او کا کہنا تھا کھلی کچہری میں آئے ہوئے سائلین اور شہریوں کے مسائل خود سنتا ہوں، ان کے ازالے تک متعلقہ افسران سے میرے مسلسل رابطے رہتے ہیں۔ کھلی کچہری کے انعقاد کا مقصد شہری کو ان کی دہلیز پر انصاف کی فراہمی، پولیس اور عوام کے درمیان فاصلے کو دور کرنا ہے۔ میرے آفس کے دروازے تمام شہریوں کے لیے ہمہ وقت کھلے ہیں۔ اوپن ڈور پالیسی کے تحت سرکل ہائی میں جا کر کھلی کچہری لگانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ان خیالات کا اظہار ڈی پی او بہاول نگر نے کھلی کچہری سے خطاب کے دوران کیا۔ ڈی پی او بہاول نگر نے کھلی کچہری میں موجودہ تمام شہریوں کی درخواستوں کا بطور تفصیلی جائزہ لیا، ان کی شکایات سنتے ہوئے کچھ مسائل موقع پر حل کر دی، جبکہ پیچیدہ معاملات کے حل کے لیے انکوائری کمیٹی کو تشکیل دی۔ ڈی پی او نے احکامات جاری کیے کہ میرٹ پر تفتیش کو یقینی بنا کر جلد رپورٹ پیش کی جائے۔ ڈی پی او بہاول نگر نے کہا کہ شہریوں کے مسائل اور شکایات کے حل کے لیے عوام الناس کو بلا رکاوٹ فوری انصاف کی فراہمی کے لیے کھلی کچہری کا انعقاد کیا جاتا ہے، جہاں پر ان کی داد رسی کے لیے فوری احکامات جاری کیے جا رہے ہیں۔ جی ملک مختار راجہ کی رپورٹ کے مطابق از دفتر ضلع الیکشن کمشنر راجن پور سے پریس ریلیز ملک راجہ مختار ہوڑا کی رپورٹ کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انتخابی فہرستوں کی نظر ثانی کے لیے ضلع راجن پور میں 225 ڈسپلے سینٹرز قائم کر دیے۔ 25 اسسٹنٹ رجسٹریشن آفیسر صاحبان انتخابی فہرستوں پر اعتراضات کی ڈسپوزل کے لیے تحصیل کی سطح پر نظر ثانی کریں گے۔ آفیسرز ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرز تعینات کیے گئے۔ ملک میں آئندہ عام انتخابات کی تیاریوں کے سلسلے میں انتخابی فہرستوں کی نظر ثانی کا کام 21 مئی 2022 سے شروع ہو رہا ہے۔ غیر حد میں ابتدائی انتخابی فہرست عوام الناس کے معائنے کے لیے ہر ڈسپلے سینٹرز میں 21 مئی 2022 سے اویزاں کر دی جائیں گی۔ ووٹر اپنے اندراج کی تفصیلات اور اندراجات میں غلطی کی صورت میں درستگی کروا سکیں گے۔ ووٹ درج کرنے کے لیے فارم نمبر 15، اعتراض دائر کرنے کے لیے فارم نمبر 16، وائف کی درستگی کے لیے فارم نمبر 17 جمع ہوں گے۔ ووٹ اندراج، اعتراض اور درستگی کے لیے فارم متعلقہ ڈسپلے سینٹر انچارج کے پاس جمع کروا سکتے ہیں۔ ووٹر اپنا شناختی کارڈ نمبر 8300 پر بھیج کر اپنے کوائف کے متعلق آگاہی حاصل کر سکتے ہیں۔ رائے دہندگان انتخابی فہرستوں کو اغلاط سے پاک بنانے میں الیکشن کمیشن کا ساتھ دیں، یہ آپ کا قومی فریضہ ہے۔ الیکشن کمیشن کا عملہ ڈسپلے سینٹر پر عوام الناس کے ساتھ بھرپور تعاون کرے گا۔ لاڑکانہ سے بیورو چیف اسد اللہ شیخ کی رپورٹ کے مطابق تھانہ ڈوکری پولیس نے الحبیب بیکرز ٹوکری کی ڈکیتی معاملہ ٹریس آؤٹ کر لیا۔
लूटी जाने वाली मालियत 1,68,000 रुपए बरामद। वारदात में मुलव्वस मुल्जिमान ट्रेस आउट करने और लूटी जाने वाली मालियत बरामद होने पर असल ऑनर आकाश भान डोकरी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर अब्दुल हमीद जैसर और सहाफ़ी इम्तियाज कोलाची समेत शहरियों ने SSP लाड़काना सरफराज नवाज से इजहार तशक्कुर किया। फूलों और पैसों के हार तोहफे के तौर पर पेश करते हुए शहरियों ने पुलिस कारकर्दगी को खूब सराहा। SSP लाड़काना ने डकैती मामले को ट्रेस आउट करने पर SHO डोकरी सब इंस्पेक्टर मोहम्मद मंगरियो और उनकी टीम के लिए तारीफ़े इंसदाद के अहकाम जारी किए। एक और खबर है साहिवाल से। अरशद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल साबिक सूबाई वज़ीर मलिक नदीम कामरान ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आवाम को अशिया सर्फ की सरकारी नरखों पर फ्राहमी यकीनी बनाने और उन्हें महंगाई से रिलीफ देने के लिए ज़रूरी इंतज़ामात और इक़दामात उठा रही है, जिसके नताइज आना शुरू हो गए हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि प्राइस मजिस्ट्रेट्स रोज़ाना फील्ड में निकलें और कीमतों पर अमल दरामद को मुमकिन बनाएं। ये बात मंटगमरी हॉल में डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए कही, जिसमें ज़रूरी अशिया सर्फ की कीमतों का असर नर तयन किया जाएगा। इजलास में मेंबर और सूबाई असम्बली मोहम्मद अरशद मलिक, नवीद असलम खान लोधी और राना रियाज अहमद, साहिवाल चैम्बर के साबिक सदर चौधरी मोहम्मद हुसैन साहिद, मुस्लिम लीग नून के मुकामी रहनुमा IZ भट्टी और इंतज़ामी अफसरान डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद खिसर अफसाल चौधरी, ADC रेवेन्यू आसिम सलीम, ADC जनरल नुमान अफसल, एडिशनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर लुबना जबार, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंडस्ट्रीज आतिफ रजा मीर, EADA एग्रीकल्चर मार्केटिंग डॉक्टर असद नसीर और सेक्रेटरी मार्केट कमेटी मोहम्मद ज़ुबैर के अलावा मुख्तलिफ ताजिर तंजीमों के नुमाइंदगान ने भी शिरकत की। रोज़मर्रा अशिया में आवाम को रिलीफ देने के लिए ज़रूरी है कि मंडियों में बोली के अमल की भी सख्ती से मॉनिटरिंग की जाए। अशिया ज़रूरिया की सप्लाई चेन बेहतर बनाने की भी हिदायत करते हुए मार्केट कमेटी के अफसरान को हिदायत की कि वो तमाम अशिया सर्फ की वाफर मुकदार में दस्तयाबी को यकीनी बनाएं। इजलास में ज़रूरी अशिया सर्फ की कीमतों को भी मुख्तस किया गया, जिसके तहत दाल चना मोटी 170 रुपये फ़ी किलो, दाल चना बारीक 160 रुपये, दाल मसूर मोटी 250 रुपये, दाल माश 295 रुपये, दाल मूंग 138 रुपये किलो मुकर्रर की गई। इजलास में दाल चना की कीमत को ओपन रखने का फैसला किया। तहम इजलास में बेसन की कीमत 170 रुपये किलो, सुपर बासमती नया चावल 200 रुपये किलो और सुपर बासमती पुराना 210 रुपये किलो, दूध फ़ी लीटर 110 रुपये, दही 120 रुपये, जबकि बीफ की कीमत 600 रुपये किलो मुकर्रर की गई। साबिक सूबाई वज़ीर मलिक नदीम कामरान ने इंतज़ामी अफसरान को सख्ती से हिदायत की कि इन कीमतों पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए और ओवर चार्जिंग को रोका जाए। आपके लिए चलते हैं लाहौर की जानिब। 9 जून 2022 लेस्को के 40 एक्सियंस और STOs के लिए पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में एक रोज़ा ट्रेनिंग का इनेकाद। चीफ एग्जीक्यूटिव चौधरी मोहम्मद अमीन की खुसूसी हिदायत पर लेस्को की जानिब से पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में थिंक आउटसाइड द बॉक्स एंड लीडरशिप हिकमत अमली के अनवान से एक रोज़ा ट्रेनिंग वर्कशॉप मुनक्किद की गई। इस ट्रेनिंग के लिए खसूसी तौर पर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की जानिब से डॉक्टर अदील ज़रक ने थिंक आउटसाइड द बॉक्स एंड लीडरशिप हिकमत अमली के हवाले से लेक्चर दिए और लीडरशिप के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। इस ट्रेनिंग के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव चौधरी मोहम्मद अमीन ने अपने खसूसी पैगाम में कहा कि इस ट्रेनिंग का मकसद लेस्को अफसरान को मुश्किल हालात में बेहतरीन फैसला साजी के लिए तैयार करना है। लीडर वो नहीं जो सिर्फ किसी रास्ते की समझ बूझ रखता हो, बल्कि लीडर वो है जो ना सिर्फ समझ बूझ की खसूसियात रखता हो, बल्कि तमाम लोगों को इस रास्ते पर अपने साथ लेकर चले। मजीद बताया कि अफसरान को गाहे बगाहे लीडरशिप और मैनेजमेंट से मुतल्लिक ट्रेनिंग करवाई जा रही है। 9 जून 2022 पाकिस्तान वापटा एम्प्लॉयज़ पैगाम मुलाज़मीन के हकूक़ की खातिर इस्लामाबाद की सड़कों पर मरकज़ी सदर एहसान अहमद चौधरी तमाम एडहॉक रिलीफ बेसिक पे में हज़म करके स्केल रिवाइज किए जाएँ। तनख्वाहों में तफरीक के खात्मे के लिए बनाए गए कमीशन के सिफारिशात को हतमी शक्ल देते हुए अलम दरामद को यकीनी बनाया जाए। चारों एडहॉक अलाउंसेस को बुनियादी तनख्वाहों में हज़म किया जाए। फेडरल मुलाज़मीन की अपग्रेडेशन की जाए। महंगाई के तनासब से पेंशन में खातिर ख्वाह इजाफा किया जाए। तमाम खाली पोस्टों पर मुलाजमीन के बच्चों को भर्ती किया जाए। कॉन्ट्रैक्ट डेली वेजेस दौरान सर्विस वफात पा जाने वाले मुलाजमीन के बच्चों को मुस्तकिल किया जाए। हफ्ते की छुट्टी बहाल की जाए। रुख करते हैं डेरा गाजी खान का। रहमतुल्लाह खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा गाजी खान में गरां फरोशों, ज़ख़ीराअंदोज़ों और स्मगलरों की शामत। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के शहरी और मज़ाफ़ाती इलाकों में छापे। दुकानों की 265 पड़ताल के दौरान मालकान को 94,500 रुपये के जुर्माने आयद किए गए। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी डेरा गाजी खान का इजलास
एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अहमद हसन रांझा ने सदारत की इजलास में रोजाना की प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। और इधर इस्तकबालिया खुशामदीद जी आयानू आज PTV होम के तमाम मुलाजमीन ने अपने हरदिल अजीज नडर और मुलाजमीन दोस्त लीडर बासिर गुलजार बटर सेक्रेटरी जनरल इत्तेहाद यूनियन को नौकरी पर बहाल होने पर भरपूर इस्तकबाल करते हुए खुशामदीद किया। इस्तकबालिया में PTV होम के बड़ी तादाद में मुलाजमीन शरीक थे और बासिर गुलजार बटर की असूली मौक़िफ़ और उस पर डट जाने की भरपूर पेशराई की। इस्तकबालिया न सिर्फ इत्तेहाद बल्कि फूल और मशले यूनियन के बहुत से मुलाजमीन ने भी शिरकत की, जो बासिर गुलजार बटर की असूली सियासत और उस पर बेखतर डटे रहने की तायद है। इस सादा मगर पुरवकार तकरीब में बासिर गुलजार बटर ने खिताब करते हुए खसूसन मशल के मुमताज़ शनकयारी और फूल के बर्खास्त मुलाजमीन के किरदार की तारीफ़ की और कहा कि हक़ का रास्ता मुश्किल है मगर मर्दान हक़ इस रास्ते से पीछे नहीं हटते। बासिर बटर ने मौजूदा इंतजामिया चेयरपर्सन शहीरा शाहिद, MD सैयद तौकीर मुबशर शाह, डायरेक्टर एडमन पर्सनल सैफुल्लाह शाहिद और डायरेक्टर 2MD हुसनैन वज़ीर का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा किया और कहा कि मुलाजमीन की खुशकिस्मती है कि उनको मैनेजमेंट नसीब हुई जिसने चार्ज संभालते ही इदारे और मुलाजमीन की तरक्की के कामों पर तवज्जो दी, जिसकी बदौलत मुलाजमीन पर एतमाद हैं, मुस्तकबिल के हवाले से पुरउम्मीद हैं। खौफ और मायूसी की फ़िज़ा भी ख़त्म हो चुकी है। और इधर BJP की जानिब से तौहीन अमेज़ कलमात की सख्त मज़म्मत करती हूँ। भारतीय हुकूमत भारत के अंदर बसने वाले मुसलमानों का सियासी, समाजी और माशी कत्ल कर रही है। सुमेरा शाही ने अपने बयान में कहा कि भारत की जमात BJP के नुमाइंदों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में तौहीन अमेज़ अल्फाज कहे। मैं उनकी पुरज़ोर मज़म्मत करती हूँ। अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान भी कुर्बान है। हम काफरों की मुसलमानों के खिलाफ ऐसी हरकतें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। कश्मीर और भारत में मुसलमानों का कत्ल आम किया जा रहा है। पूरी दुनिया को पता है कि भारत एक इंतहा पसंद और दहशतगर्द मुल्क है। हुकूमत को चाहिए कि भारत के साथ अपने सफारती और तजारती ताल्लुकात ख़त्म करे। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC जैसे इदारे भारतीय शरंगेज़ी, इस्लामोफोबिया के खिलाफ अपना मुअस्सर किरदार अदा करे। पाकिस्तान के मशहूर सिंगर साहिर अली बग्गा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दुबई में म्यूजिकल शो करने का ऐलान कर दिया। इस म्यूजिकल शो का इनेकाद पफ कैफ़े की जानिब से किया जा रहा है, जो कि दुबई के इलाका क्राइमा में वाक़या है। साहिर अली बग्गा की म्यूजिकल शो 21, 22, 23 जून तक जारी रहेगी। दुबई की मशहूर इवेंट ऑर्गेनाइजर सलमा सैम ने ऑन न्यूज़ TV से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि पफ कैफ़े की जानिब से शो के हवाले से किए गए इंतज़ामात की तफसीलात से आगाह किया। सलमा सैम ने शो के टिकट्स के हवाले से बताया कि VVIP टिकट 700 दरहम, VIP टिकट 500 दरहम जबकि नॉर्मल टिकट 300 दरहम में दस्तयाब होगा। शो के हवाले से मज़ीद तफसीलात जानने के लिए दुबई में मुकीम अफराद इवेंट ऑर्गेनाइजर सलमा सैम से रब्ता करके मज़ीद आगाही ले सकते हैं। Hi everyone, this is Sahir Ali Bagga and this is really surprising video shout out for my all Dubai fans and friends because I'm coming to perform at Puff Cafe, Puff Chaske restaurant in Al Karma, Dubai. Inshallah, I will be performing just not for one performance, I'm just coming for 3 performances on the 21st of June, 22nd of June and 23rd of June 2022. Inshallah. So this program and these concerts organized by Mr. Bilal Minhas and Chaudhry Atif. So I'm really excited to perform all there and see you there. Thank you so much. मरूफ ताजर असलम सरदार प्लास्टिक वाले के खिलाफ जना का झूठा मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लाहौर के थाना सतो कला में मारूफ कारोबारी शख्सियत असलम सरदार के खिलाफ झूठा और बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे के मदई मोहम्मद नदीम ने इल्ज़ाम लगाया कि असलम सरदार ने मेरी बहन इशरत को नामालूम मुकाम पर ले जाकर जबरदस्ती ज्यादती का निशाना बनाया, जहां से मेरी बहन किसी भी तरीके से भागने में कामयाब हो गई। असलम सरदार का कहना है कि ये मुकदमा सरासर झूठ पर मबनी है। इस झूठे मुकदमे का मकसद मेरे कारोबार को मुतासिर करना है। असलम सरदार प्लास्टिक वाले का कहना है कि इस झूठे मुकदमे का मकसद मुझे ब्लैकमेल करके पैसे बटोरना है। याद रहे कि ऐसे झूठे और बेबुनियाद वाकयात पहले भी असलम सरदार प्लास्टिक वाले से रोनुमा हो चुके हैं, जिनमें वो हर तौर पर बाइज्जत तौर पर बरी हो चुके हैं। असलम सरदार का कहना है कि इस तरह के घटिया इल्जामात मुझे और कारोबार को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाए जा रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।